नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in पे। आइए जानते हैं बाजार अगले हफ्ते क्या करने वाला है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने आपको जो कुछ भी बताया शब्द सह बाजार उसी तरीके से रिएक्ट किया है। यदि आपको जरा भी संदेह हो तो अभी के अभी हमारे पिछले वीडियो को जो हमने बनाया था, जहां भी मिले दबोच लेना शीर्षक से, आप जरूर देखें, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हमारे ये मार्केट प्रोफाइल के जो लेवल्स हैं वो किस हद तक एक्यूरेसी देते हैं दोस्तों, और आपको हमसे जुड़ने में कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे पैसा बनाओ .in वेबसाइट पे जाएं, हमसे जुड़कर अकाउंट खोलें और सदा के लिए, हमेशा के लिए आप हमारे होकर रहें। हम यकीनन आपको सबसे बेहतर सर्विस देंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि हम ही वो लेवल देते हैं जो बाजार के लिए बिल्कुल सूटेबल है। और ये वो लेवल्स हैं दोस्तों, बाइंग सेलिंग हर तरह के, जो आपको मोटी कमाई करके देते हैं। और ये लगातार हम पिछले 6-7 महीनों से कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बाजार में लगभग 5-1 वर्ष हुए हैं, और मेरी जो अनुभव है उसके हिसाब से दोस्तों ये लेवल्स परफेक्ट काम करते हैं। तो आप हमसे जुड़ें, ट्रेनिंग लें और आगे की कार्रवाई शेयर बाजार में ट्रेडिंग करें और अच्छा कमाई। आप चाहे आप सेकंड इनकम के लिए हो, साइड इनकम के लिए हो, या आप मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इसे बनाना चाहें तो भी आप इसे बना सकते हैं। अब देर न करते हुए चलते हैं हम शेयर बाजार के अगले हफ्ते की क्या रणनीति रहेगी हमारी, और पिछले हफ्ते बाजार ने क्या किया वो हम दोनों देखते हैं चार्ट पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में 1 आवर का चार्ट। ये दोस्तों ट्रेडिंग व्यू का 1 आवर चार्ट है। जैसे निफ्टी ने एक रिवर्सल ब्रेकआउट देने के बाद जो ये ओपनिंग आया था, इसका रनअवे गैप जो बना था, रनअवे गैप के बाद ये इस ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा था। उसके बाद फिर से इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के एबव चला गया। एबव जाने के बाद ये एक नए ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेकर के चलता रहा। उसके बाद फिर इसने उसको ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद उसने एक नए ट्रेंड के ऊपर चलना शुरू किया। अब उसके बाद इसने क्या किया कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया और पिछले वाले ट्रेंड पे आ गया। उसके बाद अब क्या है, इस जो फर्स्ट वाले लाइन का जो सपोर्ट था वो इसका रेसिस्टेंस बन गया था। तो क्या ये रेसिस्टेंस काम करेगा, नहीं करेगा, ये बाजार बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं कल मिस कर गया मार्केट में, वो चीज़ मैं फिर से आपको बताऊंगा, जो मुझे बाद में लेसन याद आया कि जब बाजार बढ़ता है तो वहाँ पर सिर्फ सपोर्ट देखना है, रेसिस्टेंस नहीं, क्योंकि माइनर सपोर्ट भी वहाँ पर मेजर सपोर्ट के रूप में रिएक्ट करता है, और जब बाजार गिरता है तो मेजर सपोर्ट भी माइनर के तरह रिएक्ट करता है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, क्योंकि ये रेसिस्टेंस कोई बड़ा नहीं है। 17,850, 17,800 से 17,850 एक हर्डल है, जरूर है, वाई लेवल पे भी है और चार्ट पे भी है। तो इस पे आप नज़र रखेंगे। अगर 17,850 के लेवल को निफ्टी ब्रेकआउट देता है कल के मार्केट में, तो हम स्पॉट लेवल की मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू में हमेशा हम स्पॉट की बात करते हैं, मार्केट प्रोफाइल में हमेशा फ्यूचर प्राइस की बात करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ ये स्पॉट प्राइस 17,800, 17,850 एक क्रिटिकल हर्डल है। अगर इस लेवल को क्रॉस करके बाजार ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर फिर से बाय में इंटर होंगे, यद्यपि हमारे पास अभी कोई भी बाइंग पोजीशन होल्ड नहीं है। आगे हम चूँकि कल हमारी सारी बुकिंग हो चुकी थी, ये आवरली चार्ट पे देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया था जो ये लास्ट ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल देखिए यहाँ गया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अगर ये 750 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से फिर हमें 17,500 तक की, जो यहाँ ये 17,500 का लाइन है,
ये दोस्तों ये प्रीवियस नीचे से जो ब्रेकआउट का लाइन चला रहा था वो लाइन था, और ये जो है एक सपोर्ट है 17,500 के आसपास, तो वो है। फिर आगे हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट चार्ट पे कैंडल स्टिक के भी कि कहाँ आपको मेजर सपोर्ट मिलने के चांसेस है। ये लाइन ध्यान रखेंगे, अभी हमारी जितनी भी बाइंग होगी उसका हमारा टोटल जो एसएल होगा वो स्पॉट में 17,750 का हमारा एसएल होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम इसे डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट में कमोबेश क्या स्थिति है। यह है निफ्टी का डेली चार्ट। अब यहाँ पर कल जो हुआ वो ये था कि ये एंकर्ड वी वेब है, यहाँ पे एंकर्ड वी वेब के पास एक रेसिस्टेंस होना चाहिए था, बट और इसको इस समय हमने एक पुट में बाइंग भी की थी, लेकिन यहाँ पे ये पुट चला नहीं और हमारा बहुत छोटा सा 5 रुपए का एसएल था, लेकिन ये 5 रुपए का एसएल हमारा लेकर के और चला गया। कोई बात नहीं, हमें इसने कल काफ़ी कमाई भी दिया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमसे कल मिस हुई। नो प्रॉब्लम, हम इसे आगे देखेंगे। ये दोस्तों निफ्टी का वीकली कैंडल स्टिक चार्ट है। वीकली कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से जो ये ट्रेंड लाइन था, डाउन ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट होने के बाद न सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है बल्कि ये जो वीकली एंकर्ड वी वेब था उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो किसी भी मायने में कम नहीं कही जा सकती है। तो इसके हिसाब से हमारा जो अगला टारगेट बनता है वो 18,000 से 18,200 का बनता है। तो यहाँ पे अगर कल के लेवल ध्यान रखेंगे, अगर 17,850 एट किसी भी तरह से क्रॉस करके निफ्टी अगर 15 मिनट 30 मिनट सस्टेन हो जाता है तो बाइंग करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा 18,000 से 18,200 तक का टारगेट लेकर के हम चलेंगे। ये हो गई निफ्टी की स्थिति कैंडल स्टिक चार्ट पे। अब हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर कि मार्केट प्रोफाइल चार्ट क्या कहता है। जैसा कि दोस्तों हम पिछले 10 दिनों से लगातार 9 दिनों से आपको बता रहे हैं कि अभी तक मार्केट में हायर हाई के सिचुएशन बनते जा रहे हैं, और जो हमारा ये वैल्यू एरिया है, ये ब्लैक लाइन जो देख रहे हैं ये वैल्यू एरिया है, तो ये वैल्यू एरिया अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन कल मार्केट में वैल्यू एरिया को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस डे वैल्यू एरिया को ब्रेक करके नीचे गया, और न सिर्फ नीचे गया बल्कि इसके नीचे भी गया, जो प्रीवियस डे का लो था उसके नीचे भी गया। तो एक बारगी हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, लेकिन उस शॉर्ट पोजीशन से हमारा छोटा सा एसएल था और वो एसएल हमारा हंटिंग हो गया। हम वहाँ से फिर से कॉल में बैठे और अच्छा कमाई करके, चूंकि आगे रेसिस्टेंस था तो हम 17,800 के पास हमारे लिए मेजर हर्डल था। जैसा मैंने आपको बताया कि एंकर्ड वी वेब का रेसिस्टेंस हम मेजर लेके चलते हैं, चूंकि वीकली का था तो उसके वजह से हमने पोजीशन बुक कर लिया था। बाद में फिर वो पोजीशन हमारा फाइनल टारगेट जो है 17,825-30 तक गया था निफ्टी। तो जो भी हो 100% मूव दोस्तों कोई भी नहीं खा सकता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम मूव को कैच कर सके, कैप्चर कर सके, और हम प्रॉफिट बड़ा से बड़ा बना सके। इसके लिए हम आप सभी को नियमित तौर पे ट्रेलिंग करवाते रहते हैं अपने एसएल को, और हम लेकर के भी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है कि हम लगभग ट्रेड में बहुत अच्छा मुनाफा कमाए हैं अभी तक। तो अब हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल का वीकली कैंडल स्टिक चार्ट की यहाँ क्या स्थिति है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मार्केट प्रोफाइल का जो वीकली चार्ट है, यहाँ पे जो हमारा ये वी वेब था यही पूरे वीक में सपोर्ट बना है, और ये वी वेब के सपोर्ट से ही बाजार ऊपर चलता चला गया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात दोस्तों ये है कि वीकली चार्ट पे जो वॉल्यूम है टोटल 3 दिन के इस वीक का वॉल्यूम 146,413 है, और यहाँ 4 डेज वीक का वॉल्यूम 121,241 है। तो वॉल्यूम का अभाव यहाँ पे जरूर दिख रहा है, लेकिन ब्रेकआउट तो हुआ है। अब देखते हैं कि क्या इस रेंज में कंसोलिडेशन होता है या यहाँ से हमें 850 के एवब का ब्रेकआउट मिलता है। अगर 850 के एवब का ब्रेकआउट मिलेगा दोस्तों तो यकीनन मार्केट प्रोफाइल में भी यही लेवल्स आ रहे हैं। 18,130 से 18,200 का लेवल हमें मिल सकता है। 17,980, 18,130 और 18,200, ये 3 लेवल्स हमारे मार्केट प्रोफाइल में भी आ रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश स्थिति सेम है।
ये नीचे का ट्रेंड लाइन जो आ रहा था, यहाँ से ये देखिए पिछले आवरली कैंडल, ये टोटल आवरली कैंडल स्टिक चार्ट है, स्पॉट की प्राइस है ये, इसे ध्यान रखेंगे। ये बैंक निफ्टी का जो आवरली कैंडल चार्ट इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को राइजिंग ट्रेंड में ये चल रहा था, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड का इसने ब्रेकडाउन दिया था, और ब्रेकडाउन दे करके ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते अचानक से ब्रेकआउट दिया इसने, और इस ब्रेकआउट में जो गैप अप हुआ था जिस दिन, उस दिन ये ब्रेक मिला था हमें, और उसके बाद फिर इसने एक नया ट्रेंड लाइन बना लिया था। कल यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन के लोअर में आकर के ये जो कैंडल रेड कैंडल बनी है दोस्तों, यहीं पे हमने आपको बाई दिया था, जो 41,500 का सी बाई था हमारा, और उस सी में हमें अच्छा मुनाफा भी हुआ। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये हर्डल था, इसलिए हमने लगभग 41,800 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, चूंकि 41,800 हमारे लिए मेजर हर्डल था। उसके बाद यहाँ से हमें एक माइनर लॉस हमें पुट में हुआ। उसके बाद फिर चूंकि ये यहाँ पे 42,000 के आसपास जब निफ्टी आई, यहाँ पे एक ये हर्डल था, ये क्रॉस होने की संभावना मुझे कम दिख रही थी, लेकिन चूंकि 42,000 के वाई पे पुट कॉल राइटिंग बहुत तगड़ी थी, 1 करोड़ प्लस था, तो एक पहाड़ सा टारगेट था, इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों सही बात है, जो हमने पढ़ाई की उसे कल हम अमल में नहीं ले पाए, लेकिन यकीनन लाइफ लॉन्ग के लिए ये हमारी सिखलाई अब हमेशा याद रहेगी कि जब बाजार बढ़ रहा हो तो मेजर से मेजर रेसिस्टेंस भी माइनर के तरह काम करता है। तो वो ध्यान कल हमने नहीं रखा, और इसके वजह से हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉफिट कल चूक हो गई हमसे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यद्यपि आप लोगों को लॉस तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने कल मॉर्निंग से 2 बजे तक में काफ़ी प्रॉफिट बुक कर लिया था, और लास्ट के जो 1 घंटे के ट्रेड में हमसे 3 एसएल कंटिन्यू गए। एक तो हमारा 40,800 के पास जो हमने पुट लिया, वहाँ पे हमें 10 रुपये का एसएल देना पड़ा। उसके बाद 42,080 के पास हमने, चूँकि दोस्तों 42,000 20-30 के आसपास का हाई था, अपना बजट डे हाई था, तो यहाँ पे हमने इसको एक रेसिस्टेंस मान करके, चूँकि 42,000 पे हाईएस्ट कॉल भी था और 42,000 पे का हमारा लेवल बजट डे हाई भी था, तो इसलिए हमने वहाँ पे एक पुट लिया था, और वो उस पुट में भी हमारा एसएल गया, तो वहाँ पर भी हमने 10-15 रुपये का एसएल दिया। और लास्ट में नहीं, उससे पहले ही एक यहाँ पे 17,800 पे हमारा 2 एसएल गया था, और उसके बाद 42,000 पे हमारा 1 एसएल गया था, तो 3 हमारा एसएल कंटिन्यू गया। हमने कल लास्ट के 1 आवर में कॉल में एंट्री नहीं करने की जो गलती की, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे मिसमाइंड हुआ ये स्टडी हमारी, और आशा करते हैं हम भविष्य में इस तरह की गलती ना दोहराएंगे। लेकिन दोस्तों बाजार, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बड़े से बड़े योद्धा यहाँ हार जाते हैं, और नियमित सीखना सबसे बड़ी चीज़ है इस बाजार की। बाजार आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ लेसन दे करके जाएगा। हमारा आपका सबके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर आप सीख रहे हैं तो यकीनन आप पैसा कमाएंगे। कल भी हमने प्रॉफिट में ही अपना डे क्लोज किया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मलाल है कि जो हमने पहले रिसर्च किया था, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1000 पॉइंट का एक मूव इन ए डे आपको मिलेगा, और वो कल मिला, बट आई मिस दैट। नो प्रॉब्लम, वी विल सी इट लेटर, लेकिन ये एक अफसोस रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं डेली चार्ट पर कि कल मार्केट में क्या हुआ और आगे के लिए क्या संभावना है। ये दोस्तों निफ्टी का डेली कैंडल स्टिक चार्ट है। यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था दोस्तों, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये वाला ट्रेंड लाइन चल रहा था, इस ट्रेंड लाइन पे ही कल सपोर्ट लेकर के निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। ये एक रेसिस्टेंस था दोस्तों डेली लेवल पे, अपर लेवल जो यहाँ पे था, यहाँ पहले हमने रेसिस्टेंस दिया, फिर यहाँ पे हमने एक पुट में एंट्री की, और उसके बाद फिर दोबारा 42,000 के हाईएस्ट लेवल पे, जो ये लेवल था दोस्तों, ये हमारा प्रीवियस एक रेंज था, वहाँ पे हमने एक पुट का सहारा लिया था। लेकिन 3 रीज़न, हालांकि सबके लॉजिक थे, विदाउट लॉजिक हमने कोई ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती में पुट ले लिया था, ऐसा कुछ नहीं।
ईच एंड एवरी ट्रेड जो हमारा होता है वो कुछ ना कुछ लॉजिक के साथ होता है। अगर आप कोई भी ट्रेड पे मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बजाते अपने ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप के हों आप मेंबर हमारे, या चाहे आप ट्रेडिंग व्यू के टेलीग्राम के आप हमारे मेंबर हो, हम आपको हर एक ट्रेड का कुछ ना कुछ जो हम जिस लॉजिक से ट्रेड ले रहे हैं और रीज़न बिहाइंड दैट ट्रेड वो होना चाहिए, होता है, और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन वो 100% कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि हर लॉजिक जो मैं सोच रहा हूँ बाजार उसके अकॉर्डिंगली ही काम करे, बट एटलीस्ट जो एवरेज ट्रेडर है उनके 50 to 80%, मैक्सिमम 80% और मिनिमम 50% तो उनके लॉजिक्स एक्यूरेसी होनी चाहिए, और वो हम आपको दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, और आशा है कि आप नियमित कमा रहे होंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों जो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, ये जो मैंने आपको पहले से ट्रायंगल ये बता रहा था कि ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, और जिस दिन भी होगा आपको कम से कम 1000 पॉइंट का मूव मिलेगा। तो ये देख लीजिए पिछले हफ्ते का जो लो बना है 40,700 के आसपास, और जो हाई बन गया दोस्तों वो 42,200 के आसपास। तो आपको 1500 पॉइंट का मूव मिला, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दोस्तों 1000 पॉइंट का एक रैली मिसिंग है, जो कि शशिकांता दास जो हमारे चेयरमैन आरबीआई गवर्नर सर के का जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, उस दिन हमारे जो मिसिंग रह गया बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट, तो वो मिसिंग है। और ये अभी तक मेरा 5 साल का अनुभव था, जो मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते मिले या अगले हफ्ते मिले, 2 दिन बाद मिले या 4 दिन बाद मिले, बाजार में एक मूव ड्यू है और ये आपको मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस मूव को मैं कैप्चर नहीं कर पाया, इसके लिए मैं फिर से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली मार्केट प्रोफाइल चार्ट है। मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अनुसार यहाँ पर कल वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है, चूँकि ये ब्रेकआउट था और इस ब्रेकआउट में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है कल, और यहाँ पर एक एनोमली भी बना है। तो हम आशा करते हैं कि अब ये 42,000 का जो लेवल है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए आने वाले समय के लिए। अभी बैंक निफ्टी में 42,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए इन माय व्यू। बाकी मार्केट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ वीकली कैंडलस्टिक जो वीकली मार्केट प्रोफाइल का जो लेवल है, वहाँ पे हमारा जो पीओसी है वो 42,194 42,194 यानी 42,200, ये फ्यूचर प्राइस है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ये 42,200, तो लमसम मैं इस एरिया को मानता हूँ, चूँकि यहाँ पे एनामलाई है और इसको 42,000 के आसपास का रेंज आप मानकर चलें। 42,000 एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और अगर 42,000 ब्रेक होता है तो फिर हम 41,500 तक आ सकते हैं, एंड दिस इज द फाइनल। ये बॉडी रेंज जो हमारा यहाँ पे है 41,200 का, ये अब एक मेजर सपोर्ट बन के उभरेगा। अगर आप किसी भी ब्रेकडाउन में यहाँ तक अगर आपको मिले बैंक निफ्टी, तो अवश्य ही खरीदारी का एक प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू एरिया लो है, ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा आने वाले समय में। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स, जो हमारे वीकली लेवल्स हैं वो। और यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप अगर हमारे paisabanaao.in यूट्यूब चैनल के मेंबर नहीं हैं, तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक और एंजल ब्रोकिंग तथा मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खोलने का लिंक भी हमारे इस अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको ये सारे लिंक मिलेंगे, और वहाँ से आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बहुत सारा कुछ आपको एडवाइजरी सपोर्ट मिलेगा हर तरह की। जैसे आप सपोज इंश्योरेंस आपने करा रखा है, बट क्या वो इंश्योरेंस कराना आपका लाजमी है, वाजिब है, नहीं है? आपके जो इनकम और आपका प्रोफाइल के हिसाब से आपके कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना आपका म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कितना आपका शेयर मार्केट में होना चाहिए, कितने इन्वेस्टमेंट आपके डेट में होने चाहिए, एवरीथिंग कैलकुलेटेड वी प्लान फॉर यू, और वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं दोस्तों। तो एक बार हमारे चैनल पर जा करके इस जूम लिंक के थ्रू अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए हमसे, चाहे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, एवरीथिंग हम आपको देंगे।
अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अकाउंट खोलना चाहते हैं और हमारे प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल का लिंक हम वहाँ भी दे रखे हैं और यहाँ हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय।